So hello everyone, my name is Dev Thakur and I am first year medical student at Ural State Medical University। तो आज हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर जो रशिया में कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या एग्जाम ये कोई रियल में कोई एग्जाम होता है या कोई जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, और कि क्या एग्जाम ये देना जरूरी है हमें रशिया आने से पहले, और ये एग्जाम होता है तो कैसे होता है, ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है, क्या सिलेबस होता है इस एग्जाम का। तो इस टाइप से मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आज सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर करूं मैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि क्या ये एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है या रियल में कोई मतलब एग्जाम ऐसा होता है। तो जो रशिया में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटीज के लिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और उस यूनिवर्सिटी वो कैसी है, तो उसके ऊपर आपका एंट्रेंस डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो बहुत ज्यादा बच्चे उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के पास एक पैरामीटर होता है जिससे वो डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो वो एक एंट्रेंस यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अपनी तरफ से। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको ऑफलाइन लेती हैं, कुछ ऑनलाइन लेती हैं इसको। कुछ यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराती हैं जो आपको रशिया जाने के बाद भी देना होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको ऑनलाइन भी करवाती हैं। आपको घर से अपने लैपटॉप या अपने टैबलेट से आपको घर से ही देना पड़ता है ये एग्जाम। सो अब जो मेन क्वेश्चन होता है कि क्या अगर आपका एडमिशन होगा अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो। तो फर्स्ट पहली बात तो ये कि इस एग्जाम की कोई स्पेसिफिक कोई कट ऑफ नहीं होती। जस्ट लाइक मतलब डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और जैसे मान लो किसी कॉलेज में 200 सीट्स हैं तो वो टॉप 200 बच्चों को एडमिशन दे देंगे। तो ऐसा कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती या फिक्स कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते कि आपको इतना सही करने हैं या इतने गलत करने हैं। बस आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट आपको स्कोर करना है। और बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, बायो एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश, बायो और केमिस्ट्री, ये 3 पेपर होते हैं आपके, जिसमें से जो इंग्लिश है वो ज्यादा हार्ड नहीं आती। बायो एंड केमिस्ट्री एक मतलब एक अच्छा लेवल आता है उनका। तो ये आपको इनमें आपको स्कोर करना पड़ता है मैक्स टू मैक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं। तो ये मेरे पास अभी इंग्लिश का पेपर सैंपल पेपर है, तो मैं आपको बताता हूँ किस फॉर्मेट में आता है। तो फर्स्ट तो आपका रीडिंग सेक्शन है, इसमें ए सेक्शन जो आपका रीडिंग सेक्शन है, इसमें से आपको एक पैराग्राफ होता है, आपको एक पैराग्राफ रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस होते हैं उनको आपके आंसर्स देने हैं। देन उसके बाद आपका आता है लिसनिंग सेक्शन। वहाँ पे आपको एक ऑडियो होती है, मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में एक ऑडियो होती है, वो आपको सुननी पड़ती है और जो नीचे क्वेश्चंस होते हैं उनके आपको आंसर करने हैं। तो ये आपका लिसनिंग सेक्शन होता है। देन उसके बाद आता है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि आपको एक लेटर लिखना होता है अपने, मतलब हर बार क्वेश्चन अलग हो सकता है इसमें, तो एक आपको किसी अपने फ्रेंड को लिखना और अपने समर हॉलीडेज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपके राइटिंग सेक्शन में एक लेटर है। उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रामर सेक्शन आता है, जिसमें आपको नॉर्मल ग्रामर दी हुई है और इस ग्रामर को आप इसमें सॉल्व करना है आपको। बस इतना ही है इसमें। तो इंग्लिश का ज़्यादा हार्ड नहीं आता, आप इजीली, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके हम बाद में हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड है केमिस्ट्री का पेपर। जो आपको केमिस्ट्री का एग्जाम होता है वो पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपको जस्ट आपको पढ़ना है और एमसीक्यूज आपको टिक करने हैं। जो हमारा बायोलॉजी का एग्जाम होता है ये भी ऑलमोस्ट पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। लास्ट में एक पैराग्राफ आता है, उससे रिलेटेड आपको इसमें आंसर लिखने हैं। तो एज सच कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता, बस जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ की जो डिमांड है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ गई है। और हर साल पहले क्या होता था कि अगर हम पहले की बात करें तो जैसे किसी कॉलेज में 300 सीट्स हैं तो 300 बच्चे आते भी नहीं थे, तो फिर वो एंट्रेंस एग्जाम लेके करेंगे भी क्या। तो जस्ट एक वो फॉर्मली टाइप एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते थे, जिस बच्चे का पास हो चाहे ना हो सबको ले लेते थे। बट अभी अभी क्या है कि सब बच्चे जाना चाह रहे हैं बाहर, क्योंकि जो जो सिनेरियो चल रहा है अभी फिलहाल इंडिया में, तो हर बच्चा बाहर आना चाह रहा है जिसका नहीं हो रहा। तो डिमांड इतनी बढ़ रही है, बच्चे हर साल इतना आ रहे हैं। जिस कॉलेज में 300 सीट्स हैं 1500 2000 तक बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी के फिर पास बस एक ही तरीका है, ये एंट्रेंस एग्जाम। तो अब बात करूं, अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है काफी स्ट्रिक्टली लिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, उन्हीं के बेसिस पे बच्चों का इनविटेशन लेटर वगैरह सब इशू किया जाता है जिनकी रैंक अच्छी आती है। जैसे किसी कॉलेज में 200 सीट्स हैं तो ओनली जो ऊपर के 200 टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है। लास्ट ईयर बात करूं यूराल में, तो यूराल में 280 सीट्स हैं, बट ऑलमोस्ट 1000 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था ये सब मैनेज करना, क्योंकि इससे पहले कभी इतने एडमिशन्स नहीं हुए थे यूनिवर्सिटी में।
तो हुआ क्या था कि यूनिवर्सिटी ने जो आईडी पासवर्ड लॉगिन किए थे और इतना ज़्यादा उस पर रश हो गया था वेबसाइट पे कि वेबसाइट पूरी हैंग हो गई थी। जैसे तैसे यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराया ऑनलाइन, और जो टॉप के 280 स्टूडेंट्स थे उनको वो सिलेक्ट हुए थे और उन्हीं का इन्विटेशन लेटर इशू हुआ था। एंट्रेंस एग्जाम हार्ड होता है, इजी होता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो हार्ड आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए। और अगर अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ बच्चे नहीं जाते, तो वो फिर जस्ट एक कोई कोई तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता ही नहीं है, और मतलब अगर वो करा भी रही हैं तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के रूप में करा रही हैं। बट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो वो एक अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। जैसे हमारा जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था वो लैपटॉप पे हुआ था हमारा। उसमें क्या कहते हैं, हमारा हमें एक टाइम दिया गया था, एक टाइम स्लॉट था हमारा, कितने बजे से इतने बजे तक हमारा एग्ज़ाम होगा। और हमें तो मतलब जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था किसी वजह, तो उन्हें री एग्ज़ाम की भी डेट दी गई थी। तो एक हमें स्लॉट दिया गया था कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमारा इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। हमें लैपटॉप पे हम बैठे थे, हमें अपनी आईडी पासवर्ड दी गई थी हमारी कंसल्टेंसी के द्वारा। तो हम वहाँ पे बैठे थे, हमने वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया था। तो उसके बाद में हमने वो एग्ज़ाम दिया था। तो अब बच्चे सोच रहे कि हम इसमें चीटिंग भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो इन्होंने एक कॉलेज वालों की तरफ से एक AI सॉफ्टवेयर था जिसमें आपका फ्रंट कैमरा ऑन रहता है। पहले आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, उस कैमरे में आपकी वो पासपोर्ट की फ़ोटो लेगा। वहाँ पे वो आपका फेस स्कैन करके देखेगा कि जो सामने बैठा बंदा वही है जो जिसने पासपोर्ट शो किया है। तो उसके बाद में अगर आप अपनी गर्दन कहीं लेफ्ट राइट घुमाते हो या फिर नीचे देख रहे हो तो वो स्कैन कर लेगा, वहीं के वहीं आपका एग्ज़ाम रुक जाएगा। या बैकग्राउंड में आपके अगर कोई खड़ा है या बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है, आपको कोई पीछे से आंसर बताए, तो भी आपका एग्ज़ाम रुक जाएगा। तो चीटिंग के चांसेस नहीं रहते, इसलिए बेटर है कि आप पढ़ें और एग्ज़ाम क्रैक करें। इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता। जो आपने नीट में पढ़ा है मोस्टली सब वही होता है। इंग्लिश का एग्ज़ाम भी ईजी होता है और बायोलॉजी केमिस्ट्री भी वही है जो आपने अब नीट में जो आपने अभी पढ़ी है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम एज सच कोई हार्ड नहीं होता, नीट से ईजी होता है। अगर बात करें एग्जाम के सिलेबस की, तो जो इंग्लिश का जो सिलेबस रहता है वो सेम एज आपका जो 12th बोर्ड में जो आपका एग्जाम आता है इंग्लिश का, सेम वैसा ही रहता है। और केमिस्ट्री और जो उसका बायो का एग्जाम है आपका, उसका सिलेबस भी जस्ट आपका जो नीट में आता है आपका सेम वैसे ही रहता है। आपको उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके फर्स्ट ईयर उस पर होते हैं MBBS के। और अगर आपको एक मतलब परफेक्ट उसका सिलेबस लिखा हुआ चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा मेरा, मैं आपको सिलेबस, और अगर आपको सैम्पल पेपर्स भी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के, तो मैं आपको भेज दूंगा। सो आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट ट्राई करूंगा जो भी आपकी क्वेरी हो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। थैंक यू एंड मेक श्योर कि चैनल आप सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेंगी।